धनबाद वालों हो जाओ तैयार, बरसों बाद लौट आया है रोलेक्स सर्कस। आपके अपने जिला परिषद मैदान धनबाद में रोजाना 3 धमाकेदार शो, रोमांच, मस्ती और हैरत अंगेज कारनामों से भरपूर। इतना ही नहीं, इस बार होगा विदेशी कलाकारों का भी रोमांचक शो। बच्चों के लिए जोकरों की मस्ती और हंसी का धमाल। तो देर किस बात की, अपने पूरे परिवार और दोस्तों के साथ आएं और सर्कस का लुत्फ उठाएं। रोलेक्स सर्कस, रोमांच और मनोरंजन का अनोखा संगम। संथाल आदिवासियों के धार्मिक स्थल पारसनाथ पर्वत को लेकर आदिवासी समाज और जैन समुदाय के बीच एक बार फिर विवाद गहरा गया है। इसको लेकर संथाल आदिवासियों ने क्रमबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी है। गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ पर्वत को संथाल समाज के लोग मारंगबुरु के नाम से पूजते हैं। इस पर्वत के लिए शुरू से किए गए आंदोलन के तहत 12 मार्च को देश भर के आदिवासियों का महाजुटान जुटान होने जा रहा है। इसी कड़ी में आज सोनोत संथाल समाज केंद्रीय समिति ने धनबाद समाहरणालय के मुख्य द्वार पर धरना दिया। साथ ही डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति मांगों को ज्ञापन सौंपा। समिति के केंद्रीय संयोजक रमेश टुडू ने बताया कि पारसनाथ पर्वत के स्वामित्व को लेकर 12 मार्च को देश भर में आदिवासी मधुबन में एकजुट होकर प्रतिरोध मार्च निकालेंगे। उन्होंने कहा कि हम आदिवासी, मूलवासी, दलित समाज की विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और जन संगठन के द्वारा धनबाद समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन के माध्यम से राष्ट्रपति से मांग कर रहे हैं कि आदिवासी, मूलवासी और दलित समाज के जायज मांगों पर उचित पहल करते हुए कार्रवाई की जाए। धनबाद के समाहरणालय के गेट में एक दिवसीय धरना हम लोग दे रहे हैं। और ये धरना हम लोग जो है ना मारंगबुरु, जिसको हिंदी में आप लोग कहते हैं पारसनाथ पहाड़, उसका अतिक्रमण किया गया है जैनियों द्वारा। उसी के विरोध में आज हम लोग एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। और आगामी 12 मार्च को पारसनाथ पहाड़ में एक जन आक्रोश रैली भी है। हम लोग का विरोध यही है कि वहाँ सरकार द्वारा मात्र 86 डिसमिल ज़मीन ही दिया गया था जैनियों को मंदिर तथा पूजा पाठ करने के लिए। लेकिन अब वहाँ लगभग पूरे शिखर पर जैनियों का मंदिर बन चुका है, धर्मशाला बन चुका है, मठ बन चुका है, कई तरह से स्ट्रक्चर वहाँ बन के तैयार है। वहाँ लोग ये उस क्षेत्र को हम लोग इको सेंसिटिव जोन भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि उस क्षेत्र में कंक्रीट का निर्माण नहीं किया जा सकता है, जबकि ज़मीन का हम लोग आदिवासी शुरू से ही हम लोग रक्षक रहे हैं। आज हम लोग मारंगबुरु के रक्षा के लिए प्रण कर रहे हैं और आगे भी हम लोग उसके लिए आंदोलन जो भी करना पड़े हम लोग आंदोलन करेंगे। रही बात हम लोग वहाँ इको सेंसिटिव जोन जो है उस क्षेत्र में जो कई तरह से स्ट्रक्चर बने हुए हैं, अतिक्रमण बने हुए हैं, उस अतिक्रमण को मुक्त किया जाए, बस यही हम लोगों का मांग है। किसी भी प्रकार का कंक्रीट का काम नहीं होना है। उसके बावजूद आज वहाँ पे बहुत तरह से धर्मशाला बना करके व्यवसाय किया जा रहा है, कई मठ और मंदिर का निर्माण हो रहा है। कम से कम अतिक्रमण तो नहीं होना चाहिए। पूजा पाठ से किसी को मनाही नहीं है। जब इको सेंसिटिव जोन घोषित है तो उसको उसी हिसाब से रहने दिया जाए। हम लोग का यही मांग है कि उसको अतिक्रमण मुक्त किया जाए। यहाँ पर मेमोरेंडम डीसी के माध्यम से ही हम लोग माननीय राष्ट्रपति को देने जा रहे हैं और वही हम लोग का विचार करेंगे, क्योंकि कई दौर का अदालती आदेश भी है कि हम आदिवासियों का कस्टमरी राइट है उस मारंगबुरु में, उससे हम लोग को वंचित करने का एक प्रयास रचा जा रहा है जैन धर्मावलंबियों द्वारा। हम लोग माननीय राष्ट्रपति महोदया से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि हम लोग का जो पूजा पद्धति है उस पर किसी प्रकार का व्यवधान नहीं दिया जाए। हम लोग किसी को पूजा पद्धति से या पूजा पाठ से हम लोग किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से जो तय किया गया है इको सेंसिटिव जोन है तो उसको इको सेंसिटिव जोन रहने दिया जाए और हम लोग का जो पूजा पद्धति है उस पर किसी प्रकार का अवरोध न डाला जाए।